दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका। देखिए कोशिकाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बनते हैं और आज ये वीडियो देखने के बाद में आप कोशिकाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों हमारी वीडियो की ये है कि मैं आपको डायग्राम के साथ में समझाने वाला हूँ। एक एक बारीक से बारीक पॉइंट को समझेंगे और सभी 50 के 50 क्वेश्चंस को दोस्तों याद कर लेंगे, तो आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। और देखिए मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा साइंस, जीके, करंट अफेयर सब कुछ कवर करा रहा हूँ। अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो दोस्तों आप सभी के पास इन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों हम वीडियो में पूरी जान लगा रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। ये 2 पीडीएफ डाउनलोड करके जीके साइंस का पूरा कोर्स आप लोग कवर कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता दीजिएगा। देखिए जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है, ये दोस्तों कोशिका यानी कि सेल है। देखिए रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये सभी दोस्तों क्या है, सेल्स हैं। तो आज इन्हीं के बारे में सब कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। वीडियो के एंड में दोस्तों एक मैंने टेस्ट भी रखा है, इसी वीडियो से क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको वो टेस्ट बहुत ईजी लगने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्म, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। देखिए कोशिका का सबसे छोटी कोशिका ये है और इसके अंदर दोस्तों डीएनए भी पाया जाता है। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है, तो माइकोप्लाज्म दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल निम्नलिखित में से किससे या किन से निर्मित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये निर्मित होती है मेरे प्यारे दोस्तों किससे। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है सेलुलोज से, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। देखिए जो सेल है ना हमारी, ये पूरी सेल है, ठीक है। इसकी जो सबसे बाहर वाली दीवार है दोस्तों उसको क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, राइट आंसर इज प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, ये आपका होता है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, और ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली इसको बोलते हैं दोस्तों। ये दिखने में ऐसी होती है, बाकी अभी आपको जब सेल पूरी दिखेगी तो ये ऐसी दिखती है। ऑलराइट, और देखिए अगर आपको हमारा एक कॉन्सेप्ट दोस्तों पसंद आता है, क्योंकि इसमें आपकी मान के चलिए हमारी डबल ट्रिपल दोस्तों कई गुना मेहनत हो जाती है ये इस टाइप से क्वेश्चन बनाने में और नॉर्मल क्वेश्चंस बनाने में। तो प्लीज़ आपसे इतनी आसान करते हैं कि वीडियो को आप खुद तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। अच्छा कंटेंट है दोस्तों, जितने भी दोस्तों को पहुंचाएंगे वो खुद ही आपको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि जब तक शेयर नहीं होती ना वीडियो वो दूसरों तक पहुंच नहीं पाती है। तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा फोकस करके बोलते हैं इस चीज़ को। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, पादप कोशिका को सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लवक, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण को प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर का प्लेटफॉर्म किसे कहते होगा, यहाँ पे ये को नहीं होगा। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको कहते हैं राइबोसोम्स को, यानी कि सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये हमारी सेल्स है, इसमें दोस्तों ये अंदर वाला ये जो पार्ट है ना, ये वाला, अब इसमें भी जो ये आपको दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट सी है, ये होती है दोस्तों राइबोसोम्स। तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे चीज़ों को, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्ध पराग में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ये वाला पार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों सेल का पावर प्लांट किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये होता है दोस्तों इस तरीके से, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है,
प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है दोस्तों? देखिए ये कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों एजिंग, यानी कि यंग एज से देखिए बुढ़ापे में बदलना कहलाता है, और बहुत सारे चेंजेस जब आते हैं तो एजिंग दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है बहुकोशिका जीव खालिस्तान द्वारा वृद्धि करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कैसे वृद्धि करते हैं? बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, कोशिका विभाजन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेल डिवीजन से दोस्तों, यानी कि कोशिका विभाजन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है और यह अभी भी किसी एग्जाम में पूछा गया था लेटेस्ट। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा कार्य नहीं होगा दोस्तों? भोजन का ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज देखिए दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, सूत्रकणिका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित दोस्तों कई क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने सारे कवर करा दिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो किसमें दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ये नहीं होती है दोस्तों माइकोप्लाज्मा में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग के वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूत्रकणिका, जो कि मैंने अभी बताया था दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे या किन से निर्मित होती है? तो कोशिका में दोस्तों जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है, वो किससे मिलकर बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये प्रोटीन और दोस्तों लिपिड, यानी कि इन दोनों से मिलकर बनी होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए और सी हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना। ये आपका हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये वाला होता है सेल के अंदर, ठीक है, दिखने में ऐसा होता है। और इसमें भी दोस्तों ये वाला जो है ना, ये डॉट, इसको ये होते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अब तो कभी नहीं भूलेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये बिल्कुल सही उत्तर कर सकते हैं आप लोग। देखिए जंतु कोशिकाओं में ये छोटी, जबकि पादप यानी कि प्लांट्स में दोस्तों कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओस्मोसिस, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का नाम काम करने वाले अंग का नाम बताइए। तो इसमें दोस्तों देखिए ये हमारी सेल है। अब इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? गोल्गी अपरेट्स, यानी कि ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये इस होता है इसका काम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है दोस्तों? तो देखिए सबसे बड़े की, हमने सबसे छोटा देखा था, सबसे बड़े की अगर मैं बात करूं तो आपको दोस्तों ये वाला दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। केंद्रक यानी देखिए आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस इसको बोलते हैं केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है। और ये सभी दोस्तों कोशिकाओं के
महत्वपूर्ण अंग है। आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को एक दो बार पढ़ेंगे ना तो कोशिका के जो अंदर के अंग हैं जो आपको याद नहीं होते होंगे शायद, वो याद हो जाएंगे अच्छे से। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका जो है ना प्रकृति की, वो क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही, ये शतुरमुर्ग का अंडा है, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं काफी बड़ा होता है दोस्तों। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो सबसे बड़ा दोस्तों कोशिकीय जीव है एसिटेबुलेरिया, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, शून्य होती है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशी भित्ति का संरचनात्मक घटक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मैग्नीज दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें, इससे बड़ा अच्छा लगता है। मैं वीडियो अपलोड करने के बाद कम से कम 2-3 घंटे तो आपके कमेंट्स ही पढ़ता हूँ और उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और कई बार जब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो डिमोटिवेशन भी होता है। 26वां क्वेश्चन है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम, यानी कि दोस्तों राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है भाई। ऑलराइट, ये होती है आपकी लाइसोसोम, तो ये आपको याद रखना है, ये वाली। अगला क्वेश्चन आता है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है तो मैंने ये भी कवर करा दिया दोस्तों, ये हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह किससे बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिका, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा दोस्तों। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखिए ये दोस्तों पाए जाते हैं अच्छा पहला क्वेश्चन ऑप्शन राइट नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सेचर कोशिका निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है। ये है दोस्तों किस में, एंजियोस्पर्म में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, ठीक है। और बाकी का दोस्तों ये जो 30 और ये 30% है ना, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी ये भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये भी सारे पता होना चाहिए, ठीक है ना, एग्जाम में पूछने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रक केंद्र कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो केंद्रक होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए होगा भाई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, लाइसोसोम को, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल गोल्गी उपकरण, यानी कि दोस्तों गोल्जी उपकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोसाइटोसिस, यानी कि दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है दोस्तों, कौन सा होता है कोशिका का सबसे छोटा अंग, तो ये होता है दोस्तों हमारा
राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। वसा का संचयन कोशिका का कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्जी काय, यानी कि ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी शायद बताया था। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक्स जीव कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, राइट आंसर इज माइकोप्लाज्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम में सहज कोशिका किसमें पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज आवर्त बीजी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने करा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये बाहर पूछा गया, शायद वो अंदर था, है ना? तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट देता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल न्यूक्लियोप्लाज्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? कोशिका भित्ति, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस कोशिका को एटम बम कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये कहते हैं दोस्तों लाइसोसोम को, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जो पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल केवल एक, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा। और 50वां क्वेश्चन है, कोशिकाएं जो द्वारा कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध अंतर्वृष्ट है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या बताना है आपको आंसर? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक कोशिकाएं। तो ये आपको याद रखना है। अब एक टेस्ट है जिसमें आपसे 3 क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताइए। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए दोस्तों टेस्ट वालों के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो आपको ये कंप्लीट वीडियो दोस्तों कैसी लगी, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और ये 2 PDF डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ये टाइमिंग है दोस्तों क्लासेस का, इसको भी नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।